कोई मतलब नहीं रखा तो फिर गुरु क्यों आएंगे। मैं एक रात्रि में यह कृत्य देख रहा था। देखते देखते सब कुछ भूला और ऊपर आंखें उठाकर देखता हूँ, असंख्यों कतारें स्त्रियां की लगी हैं और विचित्र कलाओं नृत्य हो रहा है। अद्भुत कतारें बन जाती हैं। मैं क्या कहूँ, कुछ कहते बनता नहीं है। शक्ति लोक में यह नृत्य छड़ छड़ पर हर समय होता रहता है। साधक अपने भागों की सराहना करता है, परंतु गुरु इसे बताएगा कि शक्ति लोक का नृत्य लाभकारी है या नुकसानदेह है। परंतु साधक का अनुभव मनपसंद सुखकारी मालूम होता है। इस शक्ति लोक के नाके पर ज्योति माया विराजमान है, जिसको जात मातेश्वरी कहते हैं। निरंजन देव भगवान की अर्धांगनी है। इसी का नाम शिव शक्ति, माया और पुरुष के नीचे शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सावित्री। यह अलग हैं, सब लोग एक न समझ लें। मुझे यह दृश्य देखकर वह अनुभव हुआ कि गुरु की जरूरत नहीं। एकाएक गुरु उसी स्थान पर आ गए। खेल जो हो रहा था वह सेकंडों में खत्म हो गया। यह नृत्य खत्म होते ही गुरु के प्रति नाराजगी पैदा हुई। एक आवाज उसी स्थान पर आई कि गुरु से नाराज मत हो, गुरु सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब गुरु के पास गया तो गुरु ने चेहरा देखकर कहा कि जो तुम वहाँ देखते थे और खेल के बिगड़ने पर नाराज से हो, शिवनेत्र खुलने पर दिखाई देता। बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है कि माया ठग लेती है और साधक के प्रेम को खत्म कर देती है। शिवनेत्र कलयुग में खुलता है। सुरत शब्द योग में शिवनेत्र खुल जाता है, क्योंकि अंतर्ज्ञान नेत्र खुलने पर ही स्वर्ग, वैकुंठ, शक्ति लोक, ईश्वर धाम दिखाई देता है। गुरु के चरणार विंद स्मरण करने से दिव्य आँख हो जाती है। शिवनेत्र प्रचार करने वाले अनुभवी महात्मा बहुत कम हैं। केवल उदर पूर्ति हेतु अर्थ का प्रचार होने से और पैसा मांगने पर शिवनेत्र कोई नहीं खोल सकता है। स्त्री पुरुषों के लिए कलयुग में शिवनेत्र सुरत शब्द की साधना से खुल जाता है। यह मेरा निजी विचार है, क्योंकि गुरु के पास मैं भी गया था। हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई। साधक के लिए बहुत बाधाएं हैं। हर समय साधक को गुरु के सत्संग की ज़रूरत है। जिस तरह बच्चा माता की छड़ रक्षता पलता है, उसी तरह साधक गुरु की देख रेख में साधन करेगा तब पल सकेगा। संसार में फंसना साधक के लिए बहुत सुगम है, परंतु फंस कर निकलना बहुत मुश्किल है। संग दोष से हर मनुष्य बनता है और बिगड़ जाता है। इसी तरह परम संत से बिछुड़ा हुआ जीव संत सतगुरु का संग पाकर प्रभु के साथ जुड़ जाता है और सर्वदा के लिए मुक्त तथा आनंदित हो जाता है। जब तक चार शरीरों के आवरण न उतरेंगे, तब तक सुरत जन्म मरण से कभी मुक्त नहीं हो सकती है। सुरत ने चार कपड़े पहन रखे हैं। प्रथम, सुरत त्रिकुटी स्थान पर लाकर खड़ी की गई है। इसी त्रिकुटी ब्रह्म स्थान पर सुरत का बहुत बड़ा स्वागत हुआ और बहुत बारीक झिल्ली सुरत के ऊपर डाली गई, जिसमें सुरत सब कुछ देखती रहे और सुरत को बेकली मालूम न हो। दूसरा कपड़ा सहस्रदल कमल में पहना दिया गया। तीसरा कपड़ा स्वर्ग वैकुंठ में। चौथा कपड़ा मोटा कपड़ा मृत्युलोक में। अब बिना गुरु कृपा कैसे कपड़ों को उतारें और दुख के देश से आज़ाद हों। अब तो गुरु कृपा का सहारा लेना ही होगा। गुरु खोजो जो उस प्रभु को पा चुका है। सह सदल कमल में पहुंचकर ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है। उस समय यह मालूम होता है कि इसकी किरणें तीनों लोकों का काम देती हैं। इसी से नर्क, स्वर्ग, वैकुंठ, 14 भवन, 14 तबक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, तारागढ़ लोक, सुमेर पर्वत,
कागभुसुंड, नीलागिर पर्वत, त्रिवेणी, 84, चार खान, अंडज पिंडज, उस्मज, अस्थावर तथा दुख सुख, न्याय अन्याय, ऊंच नीच, छोटा बड़ा और भी बहुत सी जातियां बनाई हैं। इनके मुख से होकर तुलसीदास ने बहुत से ब्रह्मांड देखे थे और तरह तरह की रचना का अनुभव शिवनेत्र खुलने पर किया था। प्रेमी जनों, यदि शिवनेत्र पाना है और मनुष्य जीवन में रहकर शिवनेत्र खुलाना चाहते हो तो आओ। गुरु ने साधना करते समय मुझसे कहा था कि किसी के कारोबार को शिवनेत्र प्राप्त करने हेतु छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। खाना अच्छा शुद्ध खाओ और कपड़े साफ पहनो तथा अच्छे मकानों में रहो और फल फ्रूट, चावल, गेहूं, चना, सब्जियां खाओ। शिवनेत्र प्राप्त करने के लिए या सूरत शब्द योग करने के लिए कुछ वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, जैसे मांस, शराब, मछली, अंडा, गांजा, भांग, अफीम। किसी जीव की हिंसा भी नहीं करनी हो और ना ही ये गंदी वस्तुएं पिएंगे। परमार्थ यह वस्तुएं बहुत हानिकारक हैं, गंदी वस्तुओं को त्यागो। शिवनेत्र पाने के वास्ते जब तब, तीर्थ, यज्ञ, दान और अनेक प्रकार के संयम किए थे, परंतु वह नहीं खुला तो तुम्हारा जीवन सर्वदा व्यर्था चला गया। जो बचा है वह भी जाने वाला है। जो लोग धर्म की पुस्तकें बनाते हैं उन्हें जरा सा अपनी आकबत के लिए सोचना चाहिए कि हमारा शिवनेत्र खुला, हमने भगवान को पाया। पुस्तकें बहुत काट छाट कर लिख मारी और यह सत्य है कि धन कमा लिया, परंतु उनकी आत्मा अंधेरे में रही और आज भी है। आगे वही सजा होगी, नरक और 84 में जो पाप कर्म का फल पाते हैं। नाम, आवाज, शब्द के साथ संबंध करके जीव ऊपर अपने घर में पहुंच सकता है। शिवनेत्र की साधना जो भी पुस्तक को पढ़कर करेगा उसका अवश्य नुकसान होगा। गुरु द्वारा साधना करना, यह मेरा कहना मान लेना। आज लोगों ने भौतिकवाद की वजह से पराविद्या को लोप कर दिया, जो सुख की खान है। लोग मशीनरी में उलझते जाते हैं, इसी से लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। काल भाव वाली शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और पवित्र शक्तियां छुपेंगी। शिवनेत्र पाने वाली साधना में भूत, भविष्य, वर्तमान का दिखाई देता है। मुझे विश्वास है, पर तुम कहीं इसलिए न चले आना कि धन, पुत्र, मुकदमा, बीमारी दूर कर दें या संसारी चीज़ें देवें। शिवनेत्र के लिए आओ, ज्ञान चक्षु खुलेगा। अवश्य तुम महान काम के लिए आओ। मुझे बहुत बड़ा विश्वास है कि लोग शिवनेत्र दिव्य दृष्टि नहीं चाहते हैं। उन्हें स्वर्ग वैकुंठ जीते जी नहीं चाहिए। चाहिए क्या संसार की सब वस्तुएं? स्वर्ग तो मरने के बाद मिल ही जाएगा। कितना छोटा विचार है। जीते जी नहीं मिला, मरने पर स्वर्ग कभी नहीं, कभी नहीं। लोग धन के लोभी होने से सर्प बनकर उसी स्थान के इर्द गिर्द रहते हैं जहाँ पर धन होता है। यह सब रहस्य शिवनेत्र पाने पर दिखाई देता है। जो लोग अधिक कामी होते हैं उनको जन्म बंदर या कुत्ते की योनि मिलती है। इसी प्रकार स्त्री के लिए है। जो जीव हिंसा करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली खाते और पीते हैं, उनको अघोर नर्क में जम पुलिस ले जाती है और हमेशा मार खाते हैं। रिश्वत लेने का यही भोग भोगना होता है।